औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर रहीम। नाज़रीन, बाग़ फिदक मुतालिक हमारी 2 एपिसोड मंज़र-ए-आम पे आ चुकी हैं। बाग़ फिदक माल फैम में से था, इस पर हमारी गुफ्तगू जामे तौर पर आ चुकी। शिया और सुन्नी दोनों कुतुब के हदजात मैंने दिए। दूसरी एपिसोड इस पर थी कि हज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अंबिया की विरासत क्या होती है और क्या हजूर की विरासत तकसीम हुई। इस मुतालिक शिया और सुन्नी दोनों के कुतुब से हवालाजात के साथ मैंने दूसरी एपिसोड आपके सामने लाई। आज हम गुफ्तगू करने वाले हैं कि क्या बाग़े फिदक के मुतालिक अबू बकर सिद्दीक व उमर फारूक रज़ी अल्लाह तआला अन्हु आपका किरदार क्या था। जो सहाबा-ए-किराम की तस्वीर कशी की जाती है, इस तरह बाग़ फिदक के मुतालिक आज आपके सामने शिया कुतुब से ही बात करेंगे। बाग़ फिदक के मुतालिक हज़रत अली रज़ी अल्लाह तआला अन्हु आपके दौर में जब आपसे सवाल किया गया तो आपने कहा कि बाग़ फिदक का फैसला जो हजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने किया था मैं भी वही करूंगा, जो अबू बकर सिद्दीक ने किया था मैं भी वही करूंगा, और जो उमर फारूक ने किया था मैं भी वही करूंगा। इसी पर असकीफा व फिदक जो कि शियों की मोतबर किताब है, उसके अंदर भी ये रवायत मौजूद है। इमाम अहमद बिन हंबल ने अपनी मुस्नद के अंदर भी हज़रत अली रज़ी अल्लाह तआला अन्हु का ये कौल अपने सनद के साथ नकल किया है। जबकि शरह ने जो बलागा इब्न हदीद आपके सामने स्क्रीन पर इंशाअल्लाह नजर आ रही होगी, जो जिल्द नंबर 482 पर मौजूद है और जिल्द नंबर 16 के अंदर भी सफ़ा 228 पर भी मौजूद है। शरह ने जो बलागा इब्न हदीद आपसे सवाल किया गया, कुल तो अभी जाफर मोहम्मद बिन अली अलैहिस्सलाम के अब जाफर कहते हैं बाग़ फिदक के मुतालिक आपसे सवाल किया गया तो आप क्या कहते हैं, तवज्जो फरमाना। कहा गया कि राई तो अबा बकर व उमर अहल जुल्माकुम मिन हक़्क़ुहु शैया, और कहा गया क्या अबू बकर उमर ने, इमाम जाफर सादिक, क्या अबू बकर उमर ने अहले बैत के हक पर जुल्म किया है। अब फरमाया फ़क़ौला ज़हब मन हक़्क़हु शै फ़क़ाल ला वल्लज़ी अनज़ल कुरान अला अब्दिही लियकूना लिल आलमीन नज़ीरा मा ज़लमना मन हक़्क़हु मिस्काल है। कहा कि क़ाला नअम वही हक, कहा इमाम जाफर सादिक से सवाल किया गया, इमाम जाफर से सवाल किया गया कि क्या अबू बकर उमर ने अहले बैत के हक पे जुल्म किया था, तो फरमाया कि वल्लाह वल्लाह वल्लज़ी अनज़ल कुरान अला अब्दिही लियकूना लिल आलमीन नज़ीरा, कि कसम है उस जात की जिसने कुरान को अपने बंदे खास पर जो है नाजिल किया और आलमीन में डर सुनाने वाला बनाकर भेजा, कि अबू बकर उमर ने राई बराबर भी आले बैत के हक पर कोई जुल्म नहीं किया। यह हवाला अल-तशीक कुतुब से है। शरह ने जो बलागा इब्न हदीद आपकी स्क्रीन पर नजर आ रहा होगा, यह पहला हवाला, पहला रेफरेंस। और इमाम बाकी से भी ये सवाल किया गया था तो आपने भी यही फरमाया, ला वल्लज़ी अनज़ल कुरान अला अब्दिही लियकूना लिल आलमीन नज़ीरा, कि नहीं अबू बकर उमर ने, अल्लाह की जात की कसम है जिसने कुरान अपने खास बंदे में नाजिल किया और वो बंदा डर सुनाने वाला है आलमीन में, जो है आले बैत पर जर्रा बराबर भी अबू बकर उमर ने कोई जुल्म नहीं किया। तो इमाम बाकी का भी यही कौल है। शरह में जो बलागा इब्न हदीद आपके सामने नजर आ रही होगी। इस कौल को सकीफा व फिदक शिया की मोतबर किताब, उसके अंदर भी सफ़ा 110 पे भी नकल किया गया है। आपके सामने इंशाल्लाह इसका स्कैन लगा दिया जाएगा। और अनवार नमानिया के अंदर जिल्द नंबर 199 पे इमाम जाफर सादिक ने फरमाया
कि अबू बकर और उमर आदिल खलीफा थे, दोनों हक पे थे और दोनों की वफात हक पर हुई। शिया की मोतबर किताब अनवार नामानिया, तो इसके अंदर भी आप बगौर देख सकते हैं। हजरत अबू बकर सिद्दीक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु माने जब बाग़ फिदा के मुतालिक सवाल किया गया तो आपने फरमाया कि अंबिया की विरासत तकसीम नहीं होती और अंबिया के विरसा इल्म होता है। माल दौलत और दिनार और पैसा जो है वो अंबिया की विरासत नहीं होती। ये पिछले एपिसोड के अंदर हम तफसील के साथ इस पर गुफ्तगू कर चुके हैं। जब अबू बकर से ये सवाल किया गया तो बकर ने आगे से ये जवाब देते हुए फरमाया कि अंबिया की कोई विरसा नहीं होता, अंबिया का तुर्का तकसीम नहीं होता। बुखारी और मुस्लिम की मुतफक्क अलैह हदीस मैंने आपके सामने पेश की थी। तो शिया किताब और सकीफा और फिदा के अंदर ये बात लिख करके आगे पूरी वही हदीस यहां लाए शिया के मोतबर आलिम। तो सकीफा के अंदर ये बात मौजूद कि अबू बकर सिद्दीक ने जब ये बात कही तो क्या हुआ, फ़क़ाल अबू बकर, कि जब अबू बकर ने ये बात कही तो उनके पास मौजूद थे कौन, अहले बैत के कुछ लोग, और उन्होंने कहा कि अबू बकर से हम राजी हैं। अबू बकर ने जो फैसला किया है हक फैसला किया है। हत्ता कि अबू बकर के पास वहीं पर जो है रसूल सल्लम की आले बैत मौजूद, उन्होंने कहा कि वह सदक अली ने कहा कि सदकता, कि ऐ आपने सही कहा। फिर जो है वह सदक उम्मुल ऐमन वह सदक उमर वह सदक का अब्दुर्रहमान इब्न औफ तमाम वह ज़ालिका उम्मालिका लि अबी का कान रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मा खज़ा फी फिद के। इसके अंदर आगे तफसील ये रिवायत चलती है, आप सब स्क्रीन लगा दी जाएगा। तो सब ने यही कहा कि अबू बकर ने जो फैसला किया वो सदक है, सच्चा है। अली ने भी यही फरमाया। फिर उमर फारूक ने जो फैसला किया वो भी सच्चा है। उस्मान गनी ने वही फैसला किया और हज़रत अली ने फरमाया सुम्मा कान अली ज़ालिक, फरमाया अली फरमाते हैं मैं भी वही फैसला करूंगा जो अबू बकर, उमर फारूक और उस्मान गनी ने किया। बाग़ फिदा के मुतालिक आप समझ सकीफा का स्कैन लगा दिया जाएगा, आप खुद गौर कर लीजिएगा। इसीलिए हज़रत अली ने अपने दौर के अंदर भी यही कहा कि मैं बाग़ फिदा का फैसला वही करूंगा जो अबू बकर उमर ने किया है। इसका भी आपको जो है सकेन शरान वाले नमानिया के अंदर शियों की मुतबर किताबों में मौजूद है, मैं कोशिश करूंगा कि लगा दूं। ये बात शरा नेजुल बलागा की एक और शरा इब्ने मैसम उनके अंदर भी मौजूद है। मैं आप सामने दोनों जो है इब्ने मैसम की जो शरा है नेजुल बलागा की, दोनों के अंदर ये बात सेम मौजूद है। पढ़ने का वक्त नहीं है, स्क्रीन लगा दूंगा, आप लोग पढ़ लीजिएगा। इसके बाद अबू बकर सिद्दीक रज़ियल्लाहु ताला की एक बात जो मैं आज सुनाना चाहता हूँ। इस एपिसोड के अंदर हमारी गुफ्तगू इंशाल्लाह कंप्लीट हो जाएगी कि अबू बकर सिद्दीक का क्या किरदार है बाग़ फिदा के मुतालिक और उमर फारूक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु का। लेकिन एक बात जो शिया की कुतुब से पढ़ने लगा हूँ, वर्ड बाई वर्ड पढ़ूंगा, एहतजाज तबरसी के अंदर जो मौजूद है, आप इंशाल्लाह पढ़कर आपको सुकून मिलेगा। अबू बकर ने कहा ऐ बिन्ते रसूल, आपके बाबा मोमिनीन के लिए मेहरबान और करीम और खैर ख्वाह थे। जब अबू बकर सिद्दीक रज़ियल्लाहु तआला से मुतालबा किया गया था बाग़ फिदा के मुतालिक, तो उस वक्त और काफिरीन के मुकाबिल सख्त शदीद और अजाब की तरह दिखाई पड़ते थे। आपके वालिद और अली इब्ने अबी तालिब आपके शौहर हैं और आप अहले बैत रसूल और उनके अहले खानदान से हैं। आप लोग दूसरे अफराद में मुंतखब हैं, यानी अहले बैत का जो कुंबा है वो तमाम कायनात के जो लोग हैं उनमें से खास लोग हैं, मुंतखब लोग हैं। और आपको दोस्त नहीं रखेगा मगर वो शख्स जो सआदतमंद है, यानी आपको सआदतमंद लोग ही दोस्त रखेंगे और आपको दुश्मन नहीं रखेगा मगर वो शख्स जो शकी और बदबख्त है। और आप लोग हमारी सआदत और खुशनसीबी का वसीला है।
ये अबू बकर सिद्दीक का कलाम है। मैं शियों की एहतजाज तबस्सी पेश कर रहा हूं। आज एलतशी हज़रात से मैं, जो एलतशी अवाम है वो हमारे भाई हैं, हम उनसे मुहतवाना गुजारिश कर रहे हैं कि गौर करें कि आप एक कुतुब के अंदर क्या मौजूद है और आपके जाकिरीन आपको स्टेजों पर क्या सुनाते हैं। मैं कसम खाकर कहता हूं और मैं बिल्कुल ये फिरकावारियत से लानत भेजता हूं। फिरकावारियत पर मेरा ये शियार नहीं है कि मैं लोगों को आपस में लड़ाऊं, लेकिन मैं ये कहूंगा, इस प्लेटफॉर्म से हमेशा हक की बात करता हूं। मैं आपको ये कहूंगा कि अपनी किताबें पढ़ें। अहले तशरीह हज़रात अपनी मुस्तनद किताबें पढ़ें, मुल्ला बाक़िर मजलिसी को पढ़ें, अल्लामा तबरसी को पढ़ें, जो है उसके अलावा आप जो आपके मुस्तनद उलमा हैं उनको पढ़ें। आप ये किताबों में वो बातें नहीं है जो शिया जाकिरीन आपको स्टेजों पे सुनाते हैं। ये जाकिरीन का मजहब शिया कुछ और है, किताबों का मजहब शिया कुछ और है। मैं कसम खाकर कहता हूं, ये पढ़े आप। एहतजाज तबरसी पढ़ रहा हूं, स्क्रीन आपको नजर आ रहा होगा। तो अबू बकर कहते हैं कि जो बदबख्त होगा आले बैत से वही नफरत करेगा। और हम सहाबा किराम, हम अबू बकर उमर का जो है सआदत मंदी और खुश नसीबी का आप वसीला है। अम्मा फातिमा ज़हरा अहले बैत जो है वो कौन है? हमारी खुशबख्ती का वसीला है। ऐ खातमुल अंबिया की बेहतरीन बेटी, ऐ सरदार ख्वातीन, आप अपनी बातों में सच्ची अक्ल और खुर्द और कमाल के लिहाज से बालातर हैं। किसी को हक नहीं कि आप एक कौल को रद्द करें और आपके हक को ले ले, लेकिन बाखुदा कसम मैंने रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की राय से तजावुज़ नहीं किया और ना ही उनके कौल के खिलाफ अमल किया है। अबू बकर कहते हैं मैं माजूर हूं। ऐ अम्मा फातिमा ज़हरा, आपकी कौल और आपके बात के सामने किसी की जो मजाल नहीं कि जो बात करे, लेकिन बाग फिदक का मैं वही फैसला कर रहा हूं जो हजूर ने मुझे हुक्म दिया कि अंबिया को कोई विरासत तकसीम नहीं होती। मैं हजूर का हुक्म मुझे पहले है, अहले बैत का हुक्म बाद में है, इसलिए मैं माजूर हूं। वगरना मैं आपका हुक्म नबी की, आपकी बाबा जान रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हुक्म के बाद अगर किसी का हुक्म है तो अबू बकर को वो आपका हुक्म है। तो ऐ फरमाया, ऐ नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बेटी, तो मैंने रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से जो सुना है मैं उससे तजावुज़ नहीं किया और ना ही उनके कौल के खिलाफ अमल किया है। हाँ, जो शख्स किसी कौम और मिल्लत की तरफ से तहकीक के लिए भेजा जाता है वो अपनी कौम से झूठ नहीं बोलता। मैं खुदा को गवाह बनाता हूं कि मैंने रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को फरमाते हुए सुना है कि अंबिया गुरो जो है वो सोना चांदी माल और मिरास नहीं छोड़ते। हमारी मिरास इल्म और हिकमत और किताब और नबुव्वत है, और जो कुछ माल दुनिया से बाकी रह जाएगा उसके इख्तियार में है, जो कि हमारी वफात के बाद अमूर आमा की विलायत और हुकूमत का मालिक हो, वो जैसी इस्लाह देखे उसे सिर्फ करे। यानी रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जो हुक्म है, उसकी जो हुक्म मिले उस पर वो अमल करे। जो मुतालबा आप कर रही हैं मैं उसे जंग के असलहे, उसके वसाए और असबाब और चुपाओं के खर्च करूंगा ताकि मुसलमान कुदरतमंद हो, मजबूत हो, कुफार मुखालिफीन से जंग और जिहाद के बाद गालिब रहे। और यही हजूर का हुक्म है बुखारी और मुस्लिम के अंदर भी। हजूर ने फरमाया मैं बाग फिदक का कुछ हिस्सा आले बैत को दूंगा और बाकी मुसारफ के अंदर तकसीम करूंगा, मगर सारा बाग फिदक मैं किसी को नहीं दूंगा। बाग फिदक जो है वो जिहाद की तैयारी के लिए है और हमारी मुसलमानों की फौज के लिए है। हाकिम वक्त के कब्जे में रहेगा ये बाग फिदक, ये बनु नजीर से मिला हुआ जो माल है। तो ये सारी बात जो बुखारी मुस्लिम के अंदर है, एहतजाज तबरसी के अंदर जो है शियों का इमाम कह रहा है। अच्छा, ये सिर्फ मेरा ख्याल और मेरी बात नहीं है। अबू बकर ने क्या कहा, ऐ अम्मा फातिमा ये मेरा ख्याल और मेरी बात नहीं है, बल्कि तमाम मुसलमानों की राय है और उम्मत का इजमा है। हम हरगिज़
ये हम हरगिज कोई मकसद और तलब और आपसे पोशीदा नहीं रखना चाहते, और या कोई चीज आपसे छुपाना नहीं चाहते। मेरे पास है वो मैं आपको देता हूं, जो कुछ अबू बकर के पास है ऐ अम्मा फातिमा मैं आपको देता हूं। मैं अपनी तरफ से कोई सख्ती और दुश्मनी नहीं करूंगा। आप अपने पितर बुजुर्गवार की उम्मत की सरदार हैं, आप सरदार हैं हमारी। मैं मेरा जो कुछ अबू बकर का जो कुछ है मैं आपको दे दूंगा। और यही है बुखारी और मुस्लिम की वो रवायत जो मैंने पिछले एपिसोड में पेश की। अबू बकर ने फरमाया, ऐ अम्मा फातिमा ज़हरा सलाम अलैहा, मुझे आप लोग अपनी जानों से भी और अपने माल और अपने बीवी बच्चों से ज्यादा अजीज हो। वही बात एहतजाज तबरसी के अंदर शियों का इमाम कह रहा है, शियों का मोतबर आलिम कह रहा है कि ऐ अम्मा फातिमा आप सरदार हैं हमारी, और पैगंबर इस्लाम के फर्जंदों की मादर ग्रामी हैं। हम आपके माल को आपसे लेना नहीं चाहते। बाप और बेटों के एतबार से आपकी मंजिल और इज्जत का इनकार भी नहीं करते। जो कुछ मेरे हाथों में है उसमें आपका अमर और हुक्म नाफिज होगा। यानी अबू बकर की खिलाफत पर हुक्म होगा तो वो अम्मा फातिमा ज़हरा का होगा। अल्लाह अकबर। लेकिन क्या मैं आपके बाबा की कौल की मुखालफत कर सकता हूं? फिर अम्मा फातिमा ने फरमाया कि ऐ अबू बकर मैं आपसे राजी हूं। ये सारे वो इंशाअल्लाह ताला मैं अगली एपिसोड जो लेके आऊंगा कि अबू बकर सिद्दीक से अम्मा फातिमा नाराज हो गई थी, ये जो इल्जाम है इसके रद में मेरी अगली एपिसोड आएगी, उसमें इंशाअल्लाह ताला मैं सारे ये रेफरेंस दूंगा कि अम्मा फातिमा ने फरमाया अबू बकर मैं आपसे राजी हूं। और ये है एहतजाज तबरसी का हवाला जो तफसील से मैंने आपके सामने पेश किया। एक और जानदार हवाला हज़रत ज़ैद रज़ी अल्लाह तआला अन्हु, हज़रत ज़ैद बिन अली ने फरमाया, खुदा की कसम बाप के फिदक का मामला अगर मेरे हाथों में होता मैं वही फैसला करता जो अबू बकर और उमर ने किया है। यह सकीवा और फिदक शियों की मुतबर किताब के अंदर मौजूद है। तो मैंने आपके सामने एक दलाइल की रोशनी में बात की। मेरा मकसद हक को वाज़ेह करना है, ना कि जो है किसी पर अंगुश्त तनकीद उठाना। तो मुस्नद इमाम अहमद बिन हंबल में हदीस नंबर 1098 है, हज़रत अली ने फरमाया अबू बकर हजूर के बाद खलीफा बनाया गया अबू बकर को, और उन्होंने सुन्नत पर अमल किया। फिर उमर फारूक को खलीफा बनाया गया, उन्हें खिलाफत दी गई और उन्होंने भी हजूर की सुन्नत पे अमल किया। अबू बकर ने और उमर ने दोनों हक पर थे और दोनों खिलाफत भी हक पर थी। उन्होंने जो फैसले किए वो हक पर करते थे। तो नाज़रीन आपके सामने मैंने दलाइल की रोशनी में ये गुफ्तगू की कि बाग़ फिदक की ये तीसरी एपिसोड इस पर इसका इख्तिताम हुआ कि सहाबा किराम ने बाग़ फिदक के मामले में कोई किसी का हक नहीं खाया। शिया की किताबें कह रही हैं वमा अलैना इल्लल बलागुल मुबीन।